प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 11 फरवरी 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष दशमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम सुक्खू बोले, आरडीजी समाप्त होने के बावजूद ओपीएस और अन्य कल्याणकारी योजनाएं रहेंगी जारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से राजस्व घाटा अनुदान समाप्त करने के बावजूद राज्य सरकार की पुरानी पेंशन योजना और सभी प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं पूर्व की तरह जारी रहेंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से जनता के अधिकारों और हितों की हर हाल में रक्षा करेगी। मंगलवार को नई दिल्ली रवाना होने से पहले पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि यदि भाजपा सत्ता में होती तो ओपीएस को हटाकर यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर दी जाती, जिससे सरकारी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा समाप्त हो जाती। उन्होंने कहा कि एक साधारण परिवार से आने के कारण वे आम लोगों की परेशानियों को भली भांति समझते हैं और उनकी सरकार कभी भी जनहित से समझौता नहीं करेगी। ओल्ड पेंशन स्कीम हमने अपने सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को दी। मैं एक आम परिवार से आता हूँ, कर्मचारी का बेटा हूँ, दर्द जानता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, अगर यहाँ बीजेपी की सरकार होती इस समय तो ओल्ड पेंशन स्कीम उन्होंने बंद कर दी गई होती। लेकिन मैं आपको कह सकता हूं, हम ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद नहीं करेंगे और अपने संसाधनों को और मजबूत करेंगे। आरडीजी 17,000 करोड़ 3 साल में मिली है, फिर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। हिमाचल स्कूल बोर्ड के सभी बुक डिपो में 20 फरवरी तक पहुंच जाएंगी किताबें। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले विद्यार्थियों को नई पुस्तकें उपलब्ध करवाएगा। स्कूल शिक्षा बोर्ड नए सत्र के लिए किताबों की प्रिंटिंग प्रक्रिया को पूरा कर 20 फरवरी तक प्रदेश भर में चल रहे अपने डिपुओं में किताबें उपलब्ध करवा देगा। ये किताबें शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों स्तर के स्कूल्स के लिए एक साथ भेज दी जाएंगी, ताकि अप्रैल में नया सत्र शुरू होने से पहले किताबें विद्यार्थियों के हाथों में हो। जानकारी के अनुसार राज्य के ग्रीष्मकालीन स्कूल्स में अप्रैल, जबकि शीतकालीन स्कूल्स में फरवरी के अंत तक नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो जाएगा। रोहडू में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 6 ज्वेलर तेंदुए के नाखूनों दांत के साथ गिरफ्तार। वन्यजीव तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत हिमाचल प्रदेश वन विभाग ने मंगलवार को रोहडू बाजार में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। विभाग की 6 टीम्स ने बाजार में एक साथ दबिश देकर 6 ज्वेलरी शॉप से प्रतिबंधित वन्यजीव अवशेष बरामद किए। छापेमारी के दौरान तेंदुओं के 86 नाखून, 5 दांत और दुर्लभ प्रजाति के पक्षियों के पंख जब्त किए गए। सभी 6 ज्वेलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। डीएफओ रविशंकर शर्मा ने इस बात की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि रोहडू क्षेत्र में तेंदुए के नाखून और दांत कथित चमत्कारी गुणों के लिए अवैध रूप से बेचे जाने की शिकायतें मिल रही थीं। मैं डीएफओ रोहडू एन रविशंकर आप सभी को ऑनलाइन माध्यम से और प्रिंट माध्यम से ये इंटीमेट करना चाहता हूँ कि रोहडू वन मंडल की तरफ से हम आज एक ऑपरेशन किया था, जिसका नाम हम ऑपरेशन क्लोइंग बैक रखा है। ये वाइल्ड लाइफ क्राइम को लेके है और इसमें हमें कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हमारे सूत्रों से मिला था कि अनेक वाइल्ड लाइफ आर्टिकल्स जो है यहाँ रोहडू मार्केट में, मेन मार्केट और अपर बाज़ार में कुछ शॉप्स, ज्वेलरी शॉप्स में रखा गया है और इसका कंसीलमेंट और सेल जो है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की जो वायलेशन है वेरियस सेक्शंस का, इसकी तहत होने जा रहा है शहर के अंदर या मार्केट के अंदर। तो इस इनपुट के आधार पर हमने आज ये ऑपरेशन प्लान किया और ये ऑपरेशन सुबह 10:30 बजे से शुरू था और करीब 3 घंटा चला, अराउंड 1:30 तक, जिसमें हमारा करीब 45 स्टाफ मौजूद थे, जिसमें 12 डेप्यूटी रेंजर्स थे, केवल मतलब 22 फॉरेस्ट गार्ड्स और 12 एक वन मित्रस थे, जो ये ऑपरेशन की पार्ट था। तो जैसे आप लोग बता सकते हैं कि 45 तो बहुत बड़ा नंबर है, तो इनको टीम्स में बांटा गया था और हमने 6 जगह जो हमें चुना था, ये 6 जगह में हमने स्ट्राइक किया है और साइमल्टेनियसली स्ट्राइक किया ताकि वो सरप्राइज एलिमेंट रहे और हमें जो कामयाबी है वो मिले। और हिमाचल में नंबर प्लेट से की छेड़छाड़ तो कटेगा भारी चालान, परिवर्तित टायर पर भी लगेगा जुर्माना, नई गाइडलाइन जारी। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने अवैध रूप से बदली गई नंबर प्लेट और गैर मानक टायर वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की। मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत 5,000 से 10,000 रुपए के बीच जुर्माना लगाने की घोषणा की गई। राज्य भर में असुरक्षित और अवैध वाहन संशोधनों की कई शिकायतें मिलने के बाद ये कदम उठाया गया। हाल ही में हमीरपुर में एक परिवर्तित ऑल्टो कार पर जुर्माना लगाया गया। इसके बाद राज्य पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को कार्रवाई तेज करने का स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया।
करसोग में जहरीली पत्तियां खाने से 7 भेड़ों की मौत, भेड़ पालक पर टूटा दुखों का पहाड़। मंडी जिले के करसोग उपमंडल के अंतर्गत लिहिचड़ी क्षेत्र में एक हृदय विदारक घटना सामने आई, जहां जहरीली पत्तियां खाने से 7 भेड़ों की मौत हो गई। इस घटना से संबंधित गरीब भेड़ पालक परिवार पर आर्थिक व मानसिक संकट का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि भेड़ पालन ही उनकी आजीविका का मुख्य साधन था। प्राप्त जानकारी के अनुसार भेड़ पालक अपनी भेड़ों को रोज की तरह चराने के लिए खेत में ले गया था। इसी दौरान भेड़ों ने अज्ञात जहरीले पौधे की पत्तियां खा ली, जिससे कुछ ही समय में उनकी हालत बिगड़ने लगी और देखते ही देखते 7 भेड़ों की मौत हो गई। आर्थिक संकट में हिमाचल सरकार का साथ देंगे सचिवालय कर्मचारी, 5 डे वीक सहित कटौती पर भी दे दी सलाह। आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल प्रदेश सरकार को सचिवालय कर्मचारियों का साथ मिला। हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन ने ऐलान किया कि राजस्व घाटा अनुदान बंद होने के बाद प्रदेश में आर्थिक संकट पैदा हो गया। सचिवालय कर्मचारी ऐसे समय में राज्य सरकार के साथ खड़े हैं। आर्थिक संकट से सरकार निपटेगी। संकट से उबरने में कर्मचारी सरकार को पूरा सहयोग देंगे। हिमाचल के इस गांव के लाल ने हरियाणा में पाया असिस्टेंट प्रोफेसर का पद, इलाके में जश्न का माहौल। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के उपमंडल अंब के अंतर्गत आने वाले गांव चुआर के होनहार युवक आर्यमान जायसवाल ने अपनी मेहनत और लगन के बल पर बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए हरियाणा राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति प्राप्त की। 24 वर्ष के आर्यमान जायसवाल अपने गांव से असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले पहले युवा बने हैं, जो गांव के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर उभरे हैं। टॉय ट्रेन से शिमला घूम सकेंगे टूरिस्ट। देश भर के टूरिस्ट अब टॉय ट्रेन से शिमला की सैर कर पाएंगे। पर्यटकों की सुविधा के लिए हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के बीच आज शिमला में एमओयू साइन किया गया। एचपीटीडीसी और आईआरसीटीसी ने एक पैकेज तैयार किया है। इसके तहत 8,255 रुपए के पैकेज में टूरिस्ट पहाड़ों की रानी शिमला, कुफरी, जाखू व आसपास के पर्यटन का भ्रमण कर सकेंगे। इस पैकेज में ट्रेन यात्रा, पर्यटकों का रात्रि ठहराव और लोकल पर्यटन स्थलों का गाड़ियों में भ्रमण शामिल है। डिजिटल सर्वे नहीं करवाया तो पीएम किसान सम्मान निधि से होना पड़ सकता है वंचित, सरकारी मुआवजा भी नहीं मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के अन्नदाताओं के लिए कृषि विभाग की ओर से करवाई जा रही डिजिटल सर्वे से मंडी जिले के 50% के करीब किसानों ने किनारा कर रखा है। 1,73,301 पंजीकृत किसानों में से अब तक 92,592 किसानों का ही पंजीकरण हुआ, जबकि 80,709 से अधिक किसानों ने डिजिटल सर्वे नहीं करवाया। ऐसे में कृषि विभाग ने 20 फरवरी तक का समय किसानों को दिया है। अगर इस समय अवधि में डिजिटल सर्वे करवाकर पंजीकरण नहीं हुआ तो सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। पीएम सम्मान किसान निधि से भी वंचित रहना पड़ सकता है। पहले चरण में 3 दिन तक चलेगा विधानसभा बजट सत्र, जानिए क्या बोले स्पीकर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र पहले चरण में 16 से 18 फरवरी तक 3 दिन चलेगा। उसके बाद ब्रेक होगा। दूसरे चरण की तिथियां सरकार से विधानसभा को बिजनेस मिलने के बाद तय होंगी। बजट सत्र की तैयारियों को लेकर मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि अभी 3 बैठकें रखी गई, सभी विधायक अपने प्रश्न दे सकते हैं। बजट सत्र के 3 हिस्से होते हैं। पहले राज्यपाल का अभिभाषण होता है, उसके बाद चर्चा और जैसे ही चर्चा समाप्त होती है तो बजट का प्रस्तुतिकरण होता है। अभी पहले चरण की शुरुआत हो रही है। सेब आयात शुल्क में कटौती पर भड़का किसान मंच, आंदोलन की दी चेतावनी। भारत अमेरिका व्यापार समझौते के तहत सेब की आयात शुल्क में की गई कटौती ने हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादकों की चिंता बढ़ा दी। समझौते के अनुसार सेब पर आयात शुल्क 50% से घटाकर 25% किया गया, जबकि सरकार का दावा है कि न्यूनतम आयात मूल्य के जरिए घरेलू किसानों को संरक्षण मिलेगा। हालांकि बागवान संगठनों और कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि व्यावहारिक स्तर पर एमआईपी कभी प्रभावी ढंग से लागू नहीं होता। संयुक्त किसान मंच का दावा है कि अमेरिका के वॉशिंगटन सेब का 18 किलो का बॉक्स आज भी $28 यानी करीब 2,576 रुपए के हिसाब से 143 रुपए प्रति किलो भारत पहुंच रहा है। रिज मैदान पर घुड़सवारी के दौरान अचानक बेकाबू हुआ घोड़ा, महिला गिरकर घायल। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज पर घुड़सवारी के दौरान एक महिला गिरकर घायल हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घोड़ा अचानक से बेकाबू हो गया, जिससे महिला संतुलन खो बैठी और जमीन पर गिर गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायल महिला को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।
झारखंड निवासी ने पहली पत्नी की हत्या के बाद की थी दूसरी शादी, उसे भी बेरहमी से मारकर सेप्टिक टैंक में डाला। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में झारखंड की महिला की निर्मम हत्या के मामले में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। पुलिस जांच में पता चला कि गोविंद राम पहली पत्नी की हत्या के मामले में भी आरोपित है। मृतका गुड़िया देवी गोविंद राम की दूसरी पत्नी थी। गुड़िया देवी ने भी दूसरी शादी की थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि गोविंद राम ने भाई बंसी चौहान व गुड्डू के साथ मिलकर गुड़िया देवी की हत्या कमरे में की है। इसके लिए उन्होंने रॉड का इस्तेमाल किया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।